हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पंचम सर्ग यानी पांचवें सर्ग और षष्ठ सर्ग यानी छठे सर्ग, पांचवें छठे सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ श्री राम को कल होने वाले राज्याभिषेक हेतु उपवास व्रत रखने का आदेश देते हैं और श्री राम से कहते हैं कि हे राम, तुम बहू सीता को लेकर के आज से ही उपवास व्रत की दीक्षा ले लो, उपवास व्रत प्रारंभ करो। श्री राम अपने महल में चले जाते हैं। इधर महाराज दशरथ अपने पुरोहित महामुनि वशिष्ठ को बुलवाते हैं। महामुनि वशिष्ठ जब आते हैं तो दशरथ जी कहते हैं कि हे महामुनि, हे तपोधन, कृपा करके आप श्री राम के महल में जाइए और श्री राम और बहू सीता को उपवास व्रत रखने की दीक्षा दे करके आइए। महामुनि वशिष्ठ एक रथ पर बैठ करके राजमहल से श्री राम के महल की ओर जाते हैं। श्री राम का महल काफी बड़ा श्वेत रंग का और काफी गगनचुंबी है और विशाल है और उसका रंग सफेद है। वशिष्ठ जी रथ पे बैठे बैठे उस महल में 3 ड्योढ़ी पार करके अंदर चले जाते हैं। 3 ड्योढ़ी तक रथ जाने का रास्ता था और अंदर जाने के पश्चात जब रथ से वशिष्ठ मुनि उतरने लगते हैं, उसी समय श्री राम को पता लग जाता है कि महामुनि वशिष्ठ आए हैं। तो श्री राम दौड़ करके आगे आते हैं और महामुनि का हाथ पकड़ के और रथ से उतारने लगते हैं। रथ से उतर करके वशिष्ठ जी कहते हैं कि वत्स, तुम्हें महाराज दशरथ ने व्रत रखने के लिए, उपवास रखने के लिए कहा है, तो उसी की दीक्षा दिलाने के लिए मैं तुम्हें आया हूं। वत्सराम, तुम बहुत ही भाग्यशाली पुत्र हो। महाराज दशरथ तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न है कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, तुमको राज्य सौंपने जा रहे हैं। राम, तुम्हारे पूर्वजों में राजा नहुस ने अपने पुत्र ययाति को इसी प्रकार से राज्याभिषेक करके राज्य सौंपा था, जिस प्रकार से आज महाराज दशरथ तुम्हें यह राज्य सौंप रहे हैं। इस तरह वार्तालाप करते हुए श्री राम के महल में अंदर वशिष्ठ जी अंदर जाते हैं और जहां पे श्री राम और सीता जी को दोनों को वह मंत्रोच्चार के द्वारा मंत्र का उच्चारण करके और विधिवत उपवास व्रत रखने का संकल्प कराते हैं और मंत्रोच्चार करके दीक्षा देते हैं। तत्पश्चात वशिष्ठ जी राम के महल से निकल करके बाहर आते हैं और जब बाहर अपने रथ के पास आते हैं तो देखते हैं कि श्री राम के महल के बाहर अपार जन समुदाय, लोगों की भारी भीड़ दिखाई देती है। राम के महल से राजमहल तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। ऐसे में वशिष्ठ जी अपने रथ पर बैठ करके धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लोगों को हटा करके वह किसी प्रकार से काफी समय लगा करके राजमहल तक पहुंचते हैं। राजमहल में प्रवेश करने के बाद जब अंदर आते हैं तो महाराज दशरथ अपने आसन पर से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ करके और कहते हैं कि हे तपोधन, क्या आपने मेरा कार्य सिद्ध कर दिया? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हाँ, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। मैं श्री राम और सीता को उपवास की विधि की दीक्षा दे करके आ रहा हूं। वशिष्ठ जी को देख करके राजमहल में और लोग भी, जितने लोग अपने आसन पे बैठे थे, सभी लोग आसन छोड़ देते हैं। उनके सम्मान में सभी खड़े हो जाते हैं। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी को और
अन्य सभी लोग, जितने लोग उनके राजमहल मौजूद हैं, सबको विदा करते हैं और विदा करके अपने राजमहल के अंतः कक्ष की ओर चले जाते हैं। इधर श्री राम महामुनि के दीक्षा दिलाने के पश्चात श्री नारायण के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में, वह देव मंदिर में ही अपना कुश का आसन लगवा करके बहुत करीने से, बहुत ही सुंदर तरीके से कुश का आसन वहां बिछाया जाता है और भूमि पर, और वहीं पे श्री राम और सीता रात्र को शयन करते हैं। शयन करने के पश्चात जब प्रातः काल को 3 पहर, अभी रात्र के 3 पहर बीत गए, अभी 1 प्रहर बाकी था प्रातः काल होने में, तभी श्री राम अपने शयन से उठ जाते हैं। उठने के पश्चात स्नान ध्यान करके और वह देव मंदिर में बैठ करके और पूजन करने लगते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। नारायण की पूजा करने के पश्चात वह जप करने लग जाते हैं और प्रातः काल का समय हो जाने के बाद ब्राह्मणों को बुला करके और वहां पे स्वस्ति वाचन करवाते हैं। जब ब्राह्मणों का समूह स्वस्ति वाचन कर रहा है तो तमाम वाद्य यंत्रों के साथ स्वस्ति वाचन हो रहा है, तो उस स्वस्ति वाचन और वाद्यों का जो ध्वनि है वो अयोध्यापुरी में दूर दूर तक जा रहा है। अयोध्यावासी वह आवाज सुनकर, स्वस्ति वाचन और वाद्यों का की ध्वनि सुनकर वह उठ जाते हैं और सभी अयोध्यावासी बहुत ही प्रसन्न हैं और अपने अपने घरों पे ध्वजा पताका लगाकर और घर को सजाने में लग जाते हैं। जो अयोध्या नगर के राजमार्ग हैं उन पे जल का छिड़काव हो रहा है और उनको करीने से सजाया जा रहा है, उनको बहुत ही सुंदर सजाया जा रहा है। जितने नगर में देवालय हैं, देव मंदिर हैं, उनको सजाया जा रहा है, चौराहों को सजाया जा रहा है। उसके पश्चात लोगों ने, स्वयं वहां के पूर्ववासियों ने अपने अपने घरों के आगे इस आशय से कि अगर श्री राम का आज जो राज्याभिषेक होना है, अगर देर हो गई, रात्रि हो गई, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, तो लोगों ने अपने घर के आगे दीप स्तंभ लगा दिए, उस पे दीपक रखवा दिए कि संध्या काल होने पर उसमें दीपक जलाया जाएगा। इस प्रकार से पूरे नगर में, अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली है, सभी लोग प्रसन्न हैं, जगह जगह श्री राम के राज्याभिषेक की ही वार्ता हो रही है। बड़े बूढ़े, नर नारी, बच्चे बालक जहाँ खेल रहे हैं, झुंड के झुंड खेल रहे हैं, वहां भी राम के राज्याभिषेक की बात हो रही है। जहाँ झुंड के झुंड लोग खड़े होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, वहां भी श्री राम की ही राज्याभिषेक की ही बात हो रही है। नर नारी औरतें जहां भी आपस में बात कर रही हैं, वो भी राम के राज्याभिषेक की ही बात कर रही हैं। यहाँ तक कि बाहर के जनपदों से आए हुए लोग पूरे नगर में चारों तरफ भर गए हैं। राजमार्ग पे अपार जन सैलाब, अपार जन समुद्र दिखाई दे रहा है, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। राम के महल से राजमहल तक तिल रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके वार्तालाप करने से जो ध्वनि पैदा हो रही है वह उस प्रकार से लग रहा है जैसे समुद्र में जब लहरें आती हैं, उठती हैं, तो जो आवाज आती है उस प्रकार से चारों तरफ समुद्र के लहरों की तरह से आवाज उठ रही है। चारों तरफ वार्तालाप हो रहा है, चारों तरफ जयघोष हो रहा है और लोग काफी प्रसन्न हैं। बाहर जनपदों से आए हुए लोग भी उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज राम के राज्याभिषेक देखने को मिलेगा। बाहरी जनपदों के लोग ध्यान लगाकर अयोध्यावासी जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान लगा के सुन रहे हैं। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ ने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया। महाराज दशरथ अपने को बूढ़ा जान करके जो राम को राज्य देने का निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। राम धर्मात्मा स्वभाव के हैं और राम
अपने भाइयों को स्नेह करने वाले हैं और जिस प्रकार अपने भाइयों को स्नेह करते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी स्नेह करते हैं। ऐसा राजा पा करके हम लोग धन्य हो जाएंगे और महाराज दशरथ की दीर्घ आयु की कामना करते हैं कि जो उन्होंने श्री राम को राजा बनाने का निर्णय दिया। इस तरह से चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है और हर्षोल्लास के साथ लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। नट और नर्तक वहां पे अपने खेल और करतब दिखा रहे हैं और इस तरह से नगर में चारों तरफ बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है। छठे सर्ग की कथा यही समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम 7वें सर्ग की कथा करेंगे।